इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक बार फिर से देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। एक बार फिर से देश में पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 76,826 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब तक 33,84,575 हो गए हैं। देश में एक दिन में 1,065 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। और वहीं बात की जाए देश में कोरोना से अब मौत का आंकड़ा 61,694 हो चुका है। और वहीं बीते दिन की बात की जाए तो 59,620 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। वहीं अब तक कुल 25,83,063 कोरोना मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अभी कोरोना के केस में लखनऊ में भी वृद्धि हुई है, क्या कुछ वहां का आंकड़ा है? देखिए, कोरोना लगातार लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है और स्थिति कहीं ना कहीं अब भयावह होती जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसी स्थितियां हैं नहीं कि सब कुछ कंट्रोल में है। क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5,463 नए मरीज मिले हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 4,331 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 79 यानी कि 89 लोगों की मृत्यु भी हुई है। और अब तक अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो आज की डेट तक लगभग 3217 लोगों की मृत्यु हुई है। 52,309 सक्रिय केसेस हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से 5,000 4,000 पर डे उत्तर प्रदेश में कोविड पेशेंट निकलते हैं। लखनऊ में कल की डेट में 792 नए केस सामने आए हैं। लेकिन चिंता का विषय लगातार बना हुआ है और प्रयागराज हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से कहा है कि रोकथाम के लिए कोई भी प्लान बनाइए। अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना होगा। जी पुनीत, एक बार और है कि ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए भी जो सरकार ने फंड जारी किया है कि वो वहां पर पुनः सैनिटाइज करें, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधान है या फिर जो वहां के अधिकारी हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना काल में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। कोरोना की आड़ में जो भी फंड पास हो रहा है उसे अधिकारी से लेकर के और प्रधान तक की बंदरबाट करी जा रही है। इससे पहले भी फंड पास हुआ था जिसमें हर घर में एक बाल्टी मग के साथ हैंड वॉश, साबुन, कई ऐसे तमाम चीजें थी जो हर घर में देनी थी। लेकिन बहुत ही कम गांवों में ऐसा हुआ और बहुत ही कम घरों में ऐसा दिखाई देता है। सारा फंड केवल और केवल बंदरबाट किया गया। सैनिटाइजेशन जब लॉकडाउन था उस दौरान भी नहीं किया गया, या किया भी गया तो केवल एक बार, और एक बार फिर फंड पास हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर प्रधान जो हैं वो इस फंड से मौज कर रहे हैं। कुछ ही प्रधान पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जो अपने गांव को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करा रहे हैं, जो अपने गांव के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। वरना सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना के जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार भी चरम पर है। जो भी पैसा पास हो रहा है उसकी केवल बंदरबाट करी जा रही है। जी पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अभी मुंबई में कोरोना के क्या हाल है? देखिए, मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे कोरोना काफी फैल रहा है, लेकिन जो स्लम इलाके हैं वहां पे कोरोना का कंट्रोल काफी हद तक बेहतर माना जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से जागरूकता सरकार ने लगातार फैलाई है वो उसका फायदा उठाते हुए लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अभी भी कोरोना की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीते दिन में जो अगर आंकड़े की बात कर रहे हैं कि 1,354 मामले नए सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र लेवल की अगर बात किया जाए तो रोजाना जो है 11,000, 14,000, 13,000 इस तरह से मामले आ रहे हैं। वहीं मौतों में भी काफी बेहद जो है ये देखा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में 3-7 की मौत हो जाती है तो वहीं 30 लोगों की मौत जो है मुंबई में हुई है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है महाराष्ट्र लेवल पे भी बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो अब तक 7,23,429 मामले आए, जिसमें 23,444 जो मामले हैं वो मौत दर्ज के तौर पे बताई जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ में देखा जाए कि जिस तरह से रिकवरी रेट महाराष्ट्र की है या मुंबई की है वो काफी हद तक बेहतर है। रिकवरी रेट सबसे पहले अगले हफ्ते की अगर बात की जाए तो 72%
466 थी, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि 81% रिकवरी रेट हो गई है। तो कहीं न कहीं बड़ी राहत की बात है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वही मौत दर की अगर बात करें 3.30 जो है महाराष्ट्र मुंबई का जो है रिकवरी रेट है। जी सत्यप्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि मुंबई में जो रिहायशी इलाके हैं उनमें ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जबकि जो स्लम्स एरिया है उनमें नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सरकार जो है स्लम इलाकों में लगातार छिड़काव कर रही है, लगातार टेस्टिंग को बढ़ा रही है। दूसरी बात है, रिहायशी इलाके में जो लोग टेस्टिंग करवाने के लिए ज्यादा संख्या में जाते हैं, लेकिन स्लम इलाकों में लोग टेस्टिंग से दूर भागते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जिस तरह से टेस्टिंग सरकार की जो है लगातार बढ़ाई जा रही है, उसमें जो मामले जो सामने खुल के आ रहे हैं वो रिहायशी इलाके के आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ सरकार लगातार जो है स्लम इलाकों में ज्यादा विशेष ध्यान दे रही है। उसका रीजन ये है कि स्लम इलाकों में डेली छिड़काव होता है, धुआं दी जाती है और तमाम बीएमसी मनपा की गाड़ियां जो है जी स्लम इलाकों में दौड़ती हैं। जी सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अभी दिल्ली में कोरोना के जो आंकड़ा है वो अभी कितना है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के आंकड़े दिल्ली के अंदर भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार 1000-1200 के करीब पर डे के पेशेंट आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो रही हैं दिल्ली सरकार के सामने भी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि ये बाहर के आंकड़े हैं, यानी कि जो ये बाहर के लोग आ रहे हैं वो आंकड़े जो अपने चेकअप करवा रहे हैं ये वो आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही है, मगर हाँ, एक चीज की जरूर इसमें कहा जा सकता है कि जब तक थोड़ा सा जनता भी कहीं ना कहीं अवहेलना कर रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, सबसे बड़ा कारण एक ये भी है जो जनता अभी तक कोरोना की तरफ शायद अनदेखा करने लगी है। दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मुहिम है, यानी कि कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सबसे बढ़िया दो चीज इसमें जरूर कोशिश करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना, चाहे आप भीड़ के अंदर जा रहे हैं या फिर कहीं खुली जगह के अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीजों की अवहेलना की जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के आंकड़े बढ़ते चला जा रहा है। जी राजीव, दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने कहा था कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है और कुछ टाइम के बाद ही हम बहुत ही जल्द कोरोना को दिल्ली से खत्म कर देंगे, लेकिन अब पिछले दिनों के आंकड़े देखा जाए तो अब मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली की सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, उन्होंने कहा जरूर था, क्योंकि ये चीज उन्होंने उस बीच में जो स्थिति बनी थी उसको देखते मद्देनजर रखते हुए कहा था कि हम दिल्ली के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं और पूरा लगभग कंट्रोल हो भी चुका था। पर कहीं ना कहीं जो लगातार बाजारों के अंदर छूट दी जा रही है, हर चीज को खोलने की छूट दी जा रही है और यहाँ तक कि जो गाइडलाइन जो फॉलो करवाई जाने के लिए जो अधिकारी बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वहां अनदेखी की जा रही है, क्योंकि जब तक अधिकारी ही गाइडलाइन का फॉलो नहीं करवाएंगे और शायद ये भी नहीं पता लग पा रहा कि किन किन अधिकारियों को बनाया गया है जो गाइडलाइन का फॉलो करवाने के लिए, शायद जब वो ही गायब है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं तो जनता तो अवहेलना करेगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है, पहले जो स्ट्रिक्टपन था, यानी कि गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए जो स्ट्रिक्टपन जैसे पुलिस अधिकारियों को बनाया गया था, सीआरपी अधिकारियों को बनाया गया था कि आपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा, मगर अब पुलिस भी इस चीज पे गौर नहीं कर रही है, ना कि सीआरपीएफ के जवान गौर कर रहे हैं और ना यहाँ तक कि जनता भी खुद अनदेखी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कारण तो यही है बढ़ने का, क्योंकि जब तक ये चीज सभी मिलकर कार्य नहीं करेंगे और कोरोना जैसी महामारी से नहीं लड़ पाएंगे तो फिर कोरोना से बचाव किसका होगा? किसी का भी बचाव नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि जो मंत्री है उनका भी बचाव नहीं हो पाएगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देश में हर दिन नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।